जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा है नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, का दो का। जुमले से पहले और जुमले के इसके से पहले कुछ लगता है, इसके बाद कुछ लगता है। का दो का मतलब है वेदर और नॉट, ठीक है, वेदर डैश और नॉट। मिसाल देते हैं, समझ आएगी बात। तुम जाओगे या नहीं जाओगे अभी बता दो, ठीक। विल यू गो टू द पार्टी टुमारो? टेल मी नाउ, ठीक है। विल यू गो टू द पार्टी टुमारो और नॉट? टुमारो और नॉट? विल यू गो टू द पार्टी और नॉट टुमारो? टेल मी नाउ। तुम कल पार्टी में जाओगे या नहीं जाओगे अभी बताओ, ठीक है। अभी कैसे बनेगा? अनाता वा अष्टा पार्टी में या ते लगा के छोटा ई लगा के उसको स्ट्रेच कर देते, पाथी नी इकू जाओगे, का दो का पार्टी में जाओगे या नहीं जाओगे। इकू का दो का ईमा ओशिएते कुदासाई, ओशिएते कुदासाई। ओशिएरु का मतलब होता है बताना, किसी को इन्फॉर्म करना, पढ़ाना, ठीक है। इमा ओशिएते कुदासाई, अभी बता देंगे। का दो का जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। वो सो रहा है या नहीं सो रहा मुझे नहीं पता, ठीक है। करेगा, सो रहा है, नेतेरु का दो का वतशी वा वखारानाई या वखारी मासे। करेगा नेतेरु का दो का वतशी वा वखारी मासे। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको हम और थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। मतलब समझ लीजिए, करेगा नेतेरु का दो का, वो सो रहा है या नहीं सो रहा, वतशिवा वकारी मासा। वतशिवा ना भी लगाए आप, करेगा नेतेरु का दो का वकारी मासा। वकारी मासा का मतलब नहीं मालूम। किसको नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। कैसे पता चला? क्योंकि करे के साथ गा लगा हुआ है। सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? वा लगाते हैं। तो जब मैं कहूंगा मैं नहीं जानता तो वतशी के साथ लगेगा ना वा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और ट्विस्ट देते हैं जुमले को। करे वा इकू का दो का वकारा नहीं या वकारी मास। इसको भी वही जुमला बना लेते हैं, नेतेरु की जगह इकू का दो का कर देते। करेगा इकू का दो का वकारी मकसद। इकू का दो का तो मतलब समझ में आ गया ना। वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ का दो का लगाते। इसका फॉर्मूला ये है कि का दो का से पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगती है, मस्ट फॉर्म नहीं लगती, रेगुलर फॉर्म लगती है। तो करेगा इकू का दो का, वो जाएगा या नहीं जाएगा, वकारी मासा। किसको नहीं पता? क्योंकि सब्जेक्ट करे नहीं है, इसका मतलब है मुझे नहीं पता। मैं बोल रहा हूं करेगा इकू का दो का वकारी मासा है, यानी वो जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम कह रहे हैं करे वा इकू का दो का वकारी मासेन, इसका मतलब हो गया कि यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट है, करे वा इकू का दो का वकारी मासेन, उसको नहीं पता कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट है। वो जाएगा ही नहीं जाएगा, वकारी मासेन।
नहीं पता। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिवीजन कर रहे हैं, आप काफी देर से बात पढ़ रहे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अभी मैं एक जुमला बनाता हूं, उसने कहा कि वो कल नहीं जाएगा, तो हम किस तरह बताते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ही सेड दैट, उर्दू हिंदी में हम कहते हैं कि उसने कहा के बाद उसका स्टेटमेंट लगाते हैं। जापानी जुबान में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद उसकी स्टेटमेंट आती है और उसके बाद में उसने कल नहीं जाऊंगा कहा, करे वाह। अब यहां से उसकी स्टेटमेंट आ गई, अश्ता स्कूल नहीं जाऊंगा, चलिए अश्ता गाक्को ए अश्ता गाक्को ए इकानाई। ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट बंद कर दी। करेवा अश्ता गाक्को इकानाई, तो युत्ता कहा, यू का मतलब कहना। ठीक है, इसकी हिरागाना में लिख देता हूं कि कंफ्यूजन को। यू का मतलब कहना। करेवा अश्ता गाक्को इकानाई, तो युत्ता, उसने कल स्कूल नहीं जाऊंगा ऐसा कहा। ठीक है, तो इस जुमले में भी वही है कि समझे, करेवा उसने इकू का धोखा वकारिमा सेन, वो कहता है कि जाएगा ही नहीं जाएगा उसको पता नहीं, वो नहीं जानता। क्या नहीं जानता? इकू का धोखा। इसमें क्या है? करेगा इकू का धोखा, वो जाएगा ही नहीं जाएगा वकारिमा सेन। कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मैं वतशिवा वकारिमा सेन लिख देता हूं। वतशिवा वकारिमा सेन, मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा, और कुछ जुमले बनाते हैं। मेरे दोस्त ने पैसे लौटा दिए या नहीं लौटाए, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यहां पे भी मुझे नहीं मालूम है, तो मैं सब्जेक्ट हूं। मेरे दोस्त ने पैसे नहीं लौटाए, तो अब दोस्त के साथ वा नहीं आएगा, गा आएगा। तोमोदाची गा ओकाने ओ, वापस लौटाना खाएसु, और खाएसु की ताप हो जाएगी खाएस्ता। उसने पैसे लौटा दिए या नहीं लौटाए, दिन का लगा देंगे कदो का। तोमोदाची गा ओकाने ओ खाएस्ता कदो का वतशी वा वकारिमासेन, या सीधा सीधा वकारिमासेन, वकारिमासेन। अगर आप वतशी व ओमिट भी कर देंगे तो समझ में आ रहा है कि क्योंकि सब्जेक्ट तोमोदाची जो है नहीं है, इसलिए किसको नहीं मालूम? बोलने वाले को नहीं मालूम। ठीक है, तोमोदाची का ओकाने खाइस्ता का दोगा वखारा नहीं, वतशी व वखारा नहीं। ठीक है, तो जापानी जो है बहुत बाद औकात सब्जेक्ट जो है काफी जगह ओमिट कर देता है, गायब कर देता है, मेंशन नहीं करता। वो आपको जुमले की सिचुएशन से समझना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं? आप चाय पिएंगे। ठीक है, यहां पर आप जो है गैर जरूरी है, जरूरत नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं चाय पिएंगे, आप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या मैं खत लिख रहा हूं, इसमें मैं लगाने की जरूरत नहीं है। खत लिख रहा हूं, जब खत लिख रहा हूं कह दिया मैं ही लिख रहा हूं। तो इसी तरह जापानी जो है वो पहले जुमले के आप चाय पिएंगे क्या कहते? ओचा नोमी मसेंग का, चाय नहीं पिएंगे क्या? मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई ऑफर करते हैं जापानी में तो नेगेटिव फॉर्म में पूछना जो है ज्यादा पोलाइट है। ओचा वो नोमी मसेंग का, चाय नहीं पिएंगे क्या? यानी आप उसको ऑफर कर रहे हैं चाय पिएंगे। ठीक है, इसी तरह मैं खत लिख रहा हूं, मैं कहने की जरूरत नहीं है। तेगामियो खाईते रियो, तेगामियो खाईते रु, या तेगामियो खाईते मास। ठीक है, वतशिवा लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है का दो का। ठीक है, जापान में सर्दी है नहीं है मुझे नहीं पता। निहोंग वा सामूहिक का दो का वकारा नाई, निहोंग वा सामूहिक का दो का वकारा नाई। ठीक है, निहोंग वा
सामूहिका दो का वकारिमासेन, ठीक है, निहोम सामूहिका दो का वकारिमासेन, ठीक है। और तो जुमला बनाइए, कल पार्टी है या नहीं है वो नहीं जानता, कल पार्टी है नहीं जानता, कल पार्टी है या नहीं है वो नहीं जानता। अश्तावा पातीगा अरुका दो का करेवा वकारिमासेन। अब यहाँ पे करे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं खाली कहूंगा वकारिमासेन तो मतलब मैं कह रहा हूं। अश्तावा फातीगा अरुका दो का खरेवा वकारिमासेन, उसको नहीं पता, ठीक है। अश्तावा पातीगा अरुका दो का करेवा वकारिमासेन। चलिए इसको लिख लेते हैं। कल मीटिंग है या नहीं है उसको नहीं पता। अश्ता खाएगी, खाएगी को लगाना लिख लेता हूं, क्योंकि अभी आप लोगों को खाएगी की खांजी नहीं आती होगी। खाएगी का आरू का दो का अश्तावा खाएगी का आरू का दो का कल पार्टी है या नहीं है। करेवा वकारिमासेन, करेवा वकारिमासेन, उसको नहीं मालूम, ठीक है। आरू का दो का है या नहीं, ठीक है। कल बारिश हुई थी या नहीं हुई थी मुझे नहीं मालूम, कल बारिश हुई थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम। गुजरा हुआ गलत क्या हो जाएगा। खिनो आमेगा फुत्ता का दो का, खिनो आमेगा फुत्ता का दो का वखारानाई, वखारानाई हो। खिनो आमेगा फुत्ता का दो का वखारानाई हो। खाएगी, खाएगी यार, खाएगी मुझे ऐसी अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ मेरा नाम, ठीक है। आमे तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। आमे की खांजी ऐसे किया, ऐसे किया, ये हो गया। खाई जो है वो देखें आऊ से है, मुलाकात होती है तो खाएगी होती है। ये खाएगी की खांजी हो गई, खाएगी, खाएगी मतलब मीटिंग। फिर लगाना इसके ऊपर लिख देता हूँ, खाएगी। अश्ता खाएगी का आलू का दो का खरेवा वकारिमासेन। कल पार्टी है नहीं पता, उस कल पार्टी है या नहीं है उसको नहीं पता, ठीक है। खिनो आमे का फुत्ता का दो का कल बारिश हुई थी या नहीं हुई थी वखारानाई मुझे नहीं मालूम, ठीक है। खिनो आमे का फुत्ता का दो का वतशी वा वकारिमासेन, वतशी वा वकारिमासेन या वतशी ना भी लगाए आप तो खिनो आमे का फुत्ता का दो का वकारिमासेन, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। N4 जो है उसमें ज्यादातर चीजें बहुत छोटी छोटी हैं जुमलों की स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे कदो का हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। बेसिक आपकी N5 की ग्रामर जो है, या यूं समझ लें बेसिक जैपनीज लैंग्वेज की ग्रामर जो है वो वही है जो हमने N5 में की है, कि ई एडजेक्टिव्स और ना एडजेक्टिव्स की सारी फॉर्म्स बनाना, और वर्ब्स की जो हमने शुरू के 20 सेंटेंसेस बनाए हैं उसको घोल के पी जाएं तो आपकी ग्रामर की जो है ना बेस मजबूत हो जाएगी। हमने N5 में जो 20 लाइंस की हैं वो सारे टेंसेस हैं, पूरी ग्रामर है। मैं समझता हूँ 80% ग्रामर आपकी उससे कवर हो जाती है अगर आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये कदों का, अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। जुमले बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाएं। अगर आप समझते हैं कि जनाब कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा तो जुमले बनवाना कि मुझे व्हाट्सएप किए जाएं, मैं आपको करेक्शन कर करके वापस भेजता रहूँगा। इस तरह आपको घर बैठे किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आज जो है इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया है कि आप सब कुछ घर बैठे हर चीज़ जो है
उस सुई से लेके एटम बम बनाने तक आप इंटरनेट पे जाएं, आपको तरीका मिल जाएगा और आप बना सकते हैं। तो लैंग्वेज सीखना तो आजकल बहुत आसान हो गया है। यूट्यूब खोलें, इंटरनेट खोलें, बहुत सारी बुक्स डाउनलोड कर लें, यूट्यूब खोले जाएं, देखे जाएं, सीखे जाएं। कदो का आपको समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाएं, इसको हिंदुस्तानी में लिखिए, बहुत सारे मेरे अलावा और बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मेहनत कीजिए। जापानी जुबान बहुत कीमती जुबान है। जैसे ही कोरोना खत्म होगा आप देखेंगे कि जापानी जुबान बोलने वालों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मेहनत कीजिए, मेरे हाथ में दुआ कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासिता।